बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था अश्वपत, जो मद्र देश का शासक था। उसकी पत्नी का नाम मालवती था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना करते रहे और तब उन्होंने कठोर तप करके देवी सावित्री को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। समय आने पर रानी को एक कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह वन भ्रमण को निकली और वहां एक तेजस्वी युवक सत्यवान से उसका मिलन हुआ। वह युवक एक वनवासी राजकुमार था, जो अंधे और वनवास झेल रहे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना, परंतु नारद मुनि ने राजा अश्वपत को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा चिंतित हो उठा, परंतु सावित्री अपने निर्णय से टस से मस न हुई। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, चाहे जो भी हो। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने ससुराल में रहकर पति सास ससुर की सेवा करती रही। जब विवाह को 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने व्रत लिया, 3 दिन का उपवास और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन वह उसके साथ वन गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते मूर्छित होकर गिरा, यमराज वहां आए और उसका प्राण हरने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तू मेरी सीमा में नहीं आ सकती, लौट जा। पर सावित्री ने धर्म, सेवा और पत्नी धर्म की बात करते हुए उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, फिर राज्य वापस और फिर 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जब वह सत्यवान को लौटाए बिना जाने लगे, तब सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे 100 पुत्रों की मां बना रहे हैं, तो पहले मेरे पति को लौटाना होगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, तेरी निष्ठा, सेवा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। सावित्री, तेरा सत्यवान अब दीर्घायु होगा। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इसलिए आज भी सुहागन स्त्रियां सावित्री की तरह वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था अश्वपत, जो मद्र देश का शासक था। उसकी पत्नी का नाम मालवती था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना करते रहे और तब उन्होंने कठोर तप करके देवी सावित्री को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। समय आने पर रानी को एक कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह वन भ्रमण को निकली और वहां एक तेजस्वी युवक सत्यवान से उसका मिलन हुआ। वह युवक एक वनवासी राजकुमार था, जो अंधे और वनवास झेल रहे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना, परंतु नारद मुनि ने राजा अश्वपत को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा चिंतित हो उठा, परंतु सावित्री अपने निर्णय से टस से मस न हुई। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, चाहे जो भी हो। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने ससुराल में रहकर पति सास ससुर की सेवा करती रही। जब विवाह को 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने व्रत लिया, 3 दिन का उपवास और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन वह उसके साथ वन गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते मूर्छित होकर गिरा, यमराज वहां आए और उसका प्राण हरने लगे।
सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तू मेरी सीमा में नहीं आ सकती, लौट जा। पर सावित्री ने धर्म, सेवा और पत्नी धर्म की बात करते हुए उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, फिर राज्य वापस और फिर 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जब वह सत्यवान को लौटाए बिना जाने लगे, तब सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे 100 पुत्रों की मां बना रहे हैं, तो पहले मेरे पति को लौटाना होगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, तेरी निष्ठा, सेवा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। सावित्री, तेरा सत्यवान अब दीर्घायु होगा। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इसलिए आज भी सुहागन स्त्रियां सावित्री की तरह वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था अश्वपत, जो मद्र देश का शासक था। उसकी पत्नी का नाम मालवती था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना करते रहे और तब उन्होंने कठोर तप करके देवी सावित्री को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। समय आने पर रानी को एक कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई, तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह वन भ्रमण को निकली और वहां एक तेजस्वी युवक सत्यवान से उसका मिलन हुआ। वह युवक एक वनवासी राजकुमार था, जो अंधे और वनवास झेल रहे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना, परंतु नारद मुनि ने राजा अश्वपत को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा चिंतित हो उठा, परंतु सावित्री अपने निर्णय से टस से मस न हुई। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, चाहे जो भी हो। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने ससुराल में रहकर पति, सास ससुर की सेवा करती रही। जब विवाह को 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने व्रत लिया, 3 दिन का उपवास और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन वह उसके साथ वन गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते मूर्छित होकर गिरा, यमराज वहां आए और उसका प्राण हरने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तू मेरी सीमा में नहीं आ सकती, लौट जा। पर सावित्री ने धर्म, सेवा और पत्नी धर्म की बात करते हुए उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, फिर राज्य वापस और फिर 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जब वह सत्यवान को लौटाए बिना जाने लगे, तब सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे 100 पुत्रों की मां बना रहे हैं, तो पहले मेरे पति को लौटाना होगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, तेरी निष्ठा, सेवा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। सावित्री, तेरा सत्यवान अब दीर्घायु होगा। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इसलिए आज भी सुहागन स्त्रियां सावित्री की तरह वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था अश्वपत, जो मद्र देश का शासक था। उसकी पत्नी का नाम मालवती था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना करते रहे और तब उन्होंने कठोर तप करके देवी सावित्री को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। समय आने पर रानी को एक कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई,
तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह वन भ्रमण को निकली और वहाँ एक तेजस्वी युवक सत्यवान से उसका मिलन हुआ। वह युवक एक वनवासी राजकुमार था जो अंधे और वनवास झेल रहे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना, परंतु नारद मुनि ने राजा अश्वपत को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा चिंतित हो उठा, परंतु सावित्री अपने निर्णय से टस से मस न हुई। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, चाहे जो भी हो। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने ससुराल में रहकर पति सास ससुर की सेवा करती रही। जब विवाह को 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने व्रत लिया, 3 दिन का उपवास और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन वह उसके साथ वन गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते मूर्छित होकर गिरा, यमराज वहां आए और उसका प्राण हरने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तू मेरी सीमा में नहीं आ सकती, लौट जा। पर सावित्री ने धर्म, सेवा और पत्नी धर्म की बात करते हुए उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, फिर राज्य वापस और फिर 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जब